बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ पे लेकर आपसे मैं बात करना चाहती हूँ। इंडिया टीवी पे आओ, चाहे जहाँ कहीं आओ, चाहे कॉल से बात करो, लेकिन हमसे आप ज़रूर बात कीजिए। हमारे देश के परम पिता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, सीएम योगी आदित्यनाथ जी, अब हमारे भारत देश के जितना नेता अभिनेता, आप सभी लोग अपने घर के बहन बेटी समझकर हमसे आप लोग बात कर सकते हैं। अगर हमसे कोई गलती हो तो आप लोग वो भी बता सकते हैं कि बेटे नहीं, तुमको ऐसे नहीं बोलना चाहिए, हम अपनी गलती मान लूँगी। लेकिन हमारे देश की ज़्यादा सारी दिक्कत शिक्षा दुर्दशा हो रखा है। बिहार की तो शिक्षा में कुछ है ही नहीं है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में उसमें भी कुछ नहीं है, उनारा में भी कुछ भी नहीं है कि बेटी बचाओ तो पढ़ाओ। सही बात है, बेटियों को हम किस किस से बचाएं? माँ के गर्भ से बचाएं कि दरिंदे से बचाएं कि लुटेरे से बचाएं कि दहेज की लोभियों से बचाएं किस से बचाएं? महंगाई चरम सीमा पार कर रखा है। हमारे गोविंदा भाई का एक फिल्म चला था, अठन्नी चवन्नी कमाई 1 रुपया, कुछ ऐसे ही था। वही टाइम आ गया है कि कमाई तो हमारा चवन्नी होता जा रहा है और खर्चा हमारा 5 रुपये पे आ गया है, क्योंकि महंगाई इतना है। आप इस पे ज़रूर ध्यान दीजिए। राशन कार्ड पे सुविधाएं बहुत कम मिल रही है। अब राशन कार्ड के पर चावल, गेहूं, चीनी, दाल इत्यादि मिलना चाहिए। हमारे भारत देश के हर पंचायत में गौशाला बननी चाहिए। गौ माताओं नहीं बिकेंगी, बहुत अच्छा नारा है। हमारे देश की गौ माताओं नहीं बिकेंगी, लेकिन हर पंचायत में गौशाला बननी चाहिए। और आप लोग से मैं छोटी सी कहानी बताने जा रही हूँ अपनी देश की झांसी की रानी के बारे में। हमारी झांसी की रानी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? हमारी झांसी की रानी का जन्म 19 नवंबर 1827 में हुआ था। बनारस में हुआ था। उनके पिता का नाम मोरोपत्ता में था। उनके माता का नाम भागीरथी था। उन्होंने लगभग 8 महीने के थी तो उनकी माता का निधन हो गया। उन्होंने अपने पापा के साथ, मोरोपत्तामे के साथ, नाना साहब के साथ रहा करती थी। एक दिन नाना साहब घूमने जा रहे थे। बहुत छोटी सी बच्ची थी, 3-4 साल की थी। तो देखी कि हमारे नाना साहब हाथी की सवारी कर रहे हैं, तो अपने पिता मोरोपत्तामे से बोली, पिताजी नाना साहब के साथ हम भी सैर करने बाहर जाएंगे। मोरोपत्तामे जी ने बोले, नाना साहब मनु भी हट कर रही है, आपके साथ सैर करने बाहर जाएगी। हमारे झांसी की रानी का जन्म 19 नवंबर 1857 में हुआ था और लगभग 8 महीने की थी तभी उनकी माता का निधन हो गया था। उनका बचपन का नाम मनु था, लेकिन जब उनके नाना साहब नहीं सुने तो उन्होंने रोने लगी। अगर कोई भी बच्चा अपने माँ बाप से कोई वस्तु मांगता है, अगर नहीं मिलता है टाइम पे, तो हट करता है। तो एक दिन उसी टाइम मोरोपत्तामे जी को गुस्सा आया मनु के ऊपर। उन्होंने बोले, मनु देख, हट मत कर, तेरे भाग में होगा तो तू भी हाथी पे बैठ लेना। नन्ही सी जान ने रोते रोते कितनी अच्छा शब्द बोली है। सच कहते हैं बच्चे भगवान के रूप होते हैं। नन्ही सी जान मनु ने बोली कि पिताजी हमारे भाग में एक नहीं 1000 हाथियाँ। उस नन्ही सी जान की से एक एक शब्द निकला हुआ आने वाला हमारे इतिहास में लिखा गया। सच में उनके भाग में एक क्या, हजारों हाथियाँ थी।
जब लगभग कक्षा 5 में जब वो पढ़ रही थी ना, तो उनके अंदर इतना छोटे पर से 7-8 साल की उम्र से ही घुड़सवारी करना, हाथी सवारी करना, तलवारबाजी, ये सब के साथ वो खेला करती थी। ये सब उनका असली गुण था, असली ज्ञान था, असली सोच था, असली अभिलाषाएँ था, जो इस सब कुछ शिक्षाओं के बीच में वो हरमेशी रहना चाहती थी। जब कक्षा 5 में वो पढ़ रही थी ना, तो हमारे टाइम में एक पाठ का नाम था, है हिम्मत तो निकलो आगे। जब झांसी की रानी एक लड़का से अपनी हाथ मिलाई घोड़सवारी के लिए, घोड़दौड़ के लिए, हाय हाय हाय, 5 में पढ़ने वाली लड़की ने लड़का को पीछे रखते हुए अपनी घोड़सवारी में, घोड़दौड़ में आगे निकल गई। देखते देखते को लोग मनु नहीं दिखाई, बल्कि धूल दिखाई देने लगे। जब वो 15 साल की हुई तो उनकी शादी हुआ झांसी का राजा गंगाधर राव जी से। शादी को 2 से 3 साल हुआ था लगभग कि उन्होंने एक पुत्र की जन्म दी। जब पुत्र की जन्म दी झांसी में, तो पूरी झांसी जोत बत्ती दीप मलाएं से सुरक्षित सजित था। बहुत उत्सव मनाया गया, बहुत सारी खुशियाँ मनाए गए, धूप दीप जलाए गए। लेकिन वो खुशी ज़्यादा दिन की नहीं था। लगभग 1.5 से 2 महीना का उनका बच्चा हुआ, तभी उनके बेटा का निधन हो गया। अपने बेटे के शोक में राजा साहब इतना गिर गए कि वो बीमार होने लगे। झांसी की रानी और राजा साहब ने सोचे कि अपने नगर का, अपने घर का एक बच्चा गोद लेकर के अपनी ज़िंदगी परवस्ती करेंगे। उन्होंने लिए और ज़िंदगी परवस्ती करने लगे। देखते ही देखते कुछ दिन ही में उनका पति गंगाधर राव जी का निधन हो गया। मेरे भारत देश के वीर जवान भाई बहनों, ज़रा सोचिए कि जिस लड़की के जीवन में बचपन में माँ की छाया चले जाए, शादी होने पर सुहाग और संतान की छाया न रहे, उस लड़की के जीवन में क्या जिंदगी जीने का मकसद कहाँ रह गया? वो तो बंजर जमीन के तरह एकदम एक पत्थर की मूर्ति बनी अपनी जिंदगी काटती है। लेकिन हमारी झांसी की रानी ने हमारे समाज को मैसेज दी, हमारे भारत देश को जगाई कि अपना ही परिवार अपना नहीं होता है, बल्कि अपने देश के, अपने नगर के, अपने पंचायत के, अपने गांव के लोग भी अपना होते हैं। उन्होंने ये सब बात लेते हुए अपने दिमाग में सजाते हुए ज़िंदगी जी रही थी कि इतने में अंग्रेज़ों ने जुल्म ढाना शुरू कर दिया, झांसी के ऊपर चढ़ाई करना शुरू कर दी। झांसी की रानी के ऊपर कई तरह की दबाव आने लगी कि झांसी मुझे दे दो। लेकिन झांसी की रानी से मुंह से एक ही शब्द निकला कि किसी भी हाल में अपनी झांसी किसी को नहीं दूंगी। और नहीं मानी झांसी की रानी तो अंग्रेज़ों ने इनके ऊपर जोर दबाव करते हुए ढाबा बोल दिए। लड़ाई पूरी जम के लग गई। हमारी झांसी की रानी ने एक नारी जाति होकर के 1857 में जो लड़ाई, पहली लड़ाई जो स्टार्टिंग करी, जो लड़ाई लड़ी कि हमारे भारत देश के बच्चा बच्चा जाग गए। और झांसी की रानी की लड़ाई ऐसा दर्दनाक हुआ कि मासूम सा बच्चा को पीठ पे बांध करके दोनों हाथों से तलवारबाजी करते हुए, दांतों से रस्सी को दबाते हुए अंग्रेजों को धूल चटा करके एकदम ऐसा दर्दनाक लड़ाई लड़ी कि अंग्रेजों ने लड़ तो रहे थे, लेकिन वो सोच रहे थे कि जय भवानी जय महाकाल का जो ये लोग नारा लगा रहे हैं, वो सच में ही भवानी प्रकट हुई है। नारा ही था उस समय लड़ाई जब लड़ रहे थे वो लोग, तो जय भवानी जय माँ काली जय महाकाल की नारा लगी हुई थी। अंग्रेजों ने डर गए
कि सच में भवानी ही प्रकट हो गई है। मेरे देश के वीर जवान भाई बहनों,